रोलिंग है। सो गाइज कैसे हो आप लोग। हम लोगों ने लेंस कार्ड से ये गॉगल लिया है तो हम लोग थोड़ा सा शो ऑफ करेंगे। सो दोस्तों आपको एक मैं मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। जो यूएस का एक फोटोग्राफर है, हॉबी फोटोग्राफर था। आपने कई दिनों से सुना ही होगा कि एक फोटोग्राफर को शादी में खाना न मिलने के कारण उसने दूल्हे के सामने सारे के सारे फोटो डिलीट कर दिए। सो दोस्तों ये कहानी मैं अपने टाइप में आपको समझाता हूँ। सो गाइज वैसे आप संडे एंजॉय कर रहे होंगे, सो मैं अपने टाइप में ये कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। सो दोस्तों हुआ ऐसा कि जब ग्रूम और ब्राइड फोटोग्राफर देख रहे थे तो इन्होंने प्रोफेशनल फोटोग्राफर का इनको बजट काफ़ी ज़्यादा हाई लगा। इसलिए उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बोला, जो हॉबी फोटोग्राफर है, जो हर बार अपने पेट्स के फ़ोटो निकालता था, डॉग्स के फ़ोटो निकालता था और अपने इंस्टाग्राम आईडी वगैरह पे डालता था। सो दोस्तों होता है ना कि अपना कोई फोटोग्राफर फ्रेंड हो तो हम उसको बोलते कि भाई तू ही निकाल लेना फ़ोटो, क्यों मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर करूँ, तू ही कर ले, तेरे को शादी में खाना भी देता हूँ और तू एज अ गेस्ट करके मेरे शादी में आएगा, सो फोटो भी निकाल लेगा और मेरी वेडिंग भी अटेंड कर लेगा। ऐसा कई होता है। कई बार मेरे पास भी काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं, बजट निकालते हैं, मेरे से बजट निकालते, कई अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर से बजट निकालते, फिर देखते हैं कि भाई बजट कुछ हाई जा रहा है, आपने कोई एक हॉबी फोटोग्राफर होगा उसको ही देते हैं काम, फ़ोटो निकाल के दे देगा। कई लोगों का ऐसा मतलब थिंकिंग होता है कि भाई चल फ़ोटो ही तो निकालना है। सो ऐसे ही कुछ हुआ कि यूएस में एक शादी थी तो वहाँ पे फोटोग्राफर ने कुछ हाई बजट दिया होगा ग्रूम को, इसलिए उन्होंने एक हॉबी फोटोग्राफर जो पेट्स के फ़ोटो निकालता है उसको एज अ फ्रेंड करके शादी में बुलाया कि भाई तू फोटोग्राफ्स निकाल और जो भी पैसा रहेगा मैं आपको दे दूंगा। मतलब $250 के नियर बाय, मतलब 18,000 कुछ तो पे करने वाला था उसको। सो दोस्त ने बोला कि ठीक है भाई चल आता हूँ, और ग्रुप ने उसको पहले बोला था कि चल कुछ मैटर नहीं करेगा, तू मेरे को जो भी फ़ोटो निकाल के देगा वो मेरे लिए बेस्ट है। सो वो फोटोग्राफर ने पे अग्री कर लिया कि चलो ठीक है भाई मैं आता हूँ। तो ग्रूम ने, ब्राइड ने उसको बोला कि तेरे लिए भी फूड के लिए वहाँ पे टेबल बुक किया। यूएस में क्या होता है कि अपने यहाँ जैसे होता है ना प्लेट्स वाइज ये हॉल बुकिंग होता है शादी का, जो भी रहता है कैटर्स वगैरह, सो वहाँ पे यूएस में टेबल वाइज होता है। तो उसने बोला कि भाई चल तेरे लिए भी टेबल बुक है, फूड भी रहेगा, सब रहेगा, तो आजा कैजुअली फ़ोटो निकाल के दे दे मुझे। सो वेडिंग के दिन ऐसा हुआ कि चलो शूट चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा गर्म, मतलब हॉल एसी वाला हॉल नहीं था, बजट वाला ही था। मतलब उसने प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर नहीं किया तो वो हॉल भी क्या बड़ा बुक करेगा। सो नॉर्मल हॉल था शादी के लिए। सो वहाँ पे गर्म भी बहुत हो रहा था, कंटिन्यूस शूट चल रहा था, मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कंटिन्यूस शूट चल रहा था। तो बीच में उसके दोस्त ने बोला, जो फोटोग्राफर था, कि भाई मुझे भूख लगी है, मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लेता हूँ, थोड़ा 15-20 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद शूट करते हैं। तो दूल्हे ने उसको मना कर दिया कि भाई नहीं, प्रोग्राम चालू है, जो भी रिसेप्शन चालू है, तो फ़ोटो कंटिन्यूसली क्लिक करते रहे, उसके बाद देखते हैं शाम को अगर मिला टाइम तो खाते हैं। बट बीच में कैटर्स वगैरह ये लोग थोड़ा सा प्रोवाइड करते हैं फोटोग्राफर को फूड वगैरह। तो ऐसा पता चला वहाँ पे जाके कि दूल्हा दुल्हन ने उसके लिए कुछ फूड ये ऐसा कुछ बुक नहीं किया था, टेबल वगैरह भी कुछ बुक नहीं किया था। फिर उसको पता चला कि भाई मेरी तो यहाँ पे कोई इज्जत ही नहीं है। फिर उसने बोला कि आपने तो मेरे लिए कुछ टेबल वगैरह ये सारी चीज़ें फूड तो कुछ बुक ही नहीं किया है। तो दूल्हे ने बोला कि देख भाई तू कंटिन्यूसली अपना काम कर, मुझे फ़ोटोग्राफ से मतलब है, मेरे को शाम तक कंटिन्यू फ़ोटोशूट करके ही चाहिए। फिर उसके दिमाग में आया कि भाई मुझे तो ये लोग गेस्ट करके बुला रहे थे, तू मेरा दोस्त है, कैसे भी फ़ोटो निकाल के देगा तो भी चलेगा। और शाम को फिर से उसने बोला कि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, अब मैं इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकूँगा, मतलब शूट नहीं कर पाऊँगा भाई, मुझे खाना चाहिए। तो दूल्हे ने बोला कि देख भाई अगर तेरे को करना है तो कर शूट, नहीं तो यहाँ से एक तो तू निकल जा, तुम बिना पैसे के, तेरे को पैसा भी नहीं दूंगा मैं, तेरे को जाना है तो तू निकल जा। तो फिर भाई ने डिसाइड किया कि एक तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर रहता तो कुछ सोचता कि भाई मैं बाहर निकल जाता हूँ यहाँ से, बाद में देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। बट उसने फुल ऑन डिसीजन किया कि देखो मैं फ़ोटो डिलीट कर रहा हूँ, और अगर आपको मेरे को निकालना ही यहाँ से बिना पैसे के भेजना ही है तो मैं फ़ोटो डिलीट कर रहा हूँ आपके सामने। दूल्हे ने बोला कि ठीक है कर ले, तेरे से जो होता है कर ले। तो भाई ने सीधा कैमरा लिया, दोनों के सामने सारे के सारे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सारे के सारे फ़ोटो डिलीट कर दिए। सो दोस्तों ये होता है, मतलब अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर कर रहे हो या अपने दोस्तों को हायर कर रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है कभी कभी।
सो दोस्तों ये भी उनका भी मतलब गलती है, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अगर आपका शादी काफ़ी बड़ा इवेंट होता है और आपके ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट डे होता है, सो दोस्तों जो भी हो, फोटोग्राफर हो, इवेंट मैनेजर हो, कैटरर्स वाले हो या अपने कोई भी डीजे वाले वगैरह हो, जो भी हो, वो लोग भी मेहनत करते हैं। अगर आप खाना खा रहे हो, आपको कुछ ब्रेक मिल रहा है तो उनको भी थोड़ा बहुत 15 मिनट का ब्रेक दो, नहीं तो कैटरर्स वालों को बोल दो कि भाई वहाँ पे जाके उनको कुछ खिलाओ, क्योंकि वो भी काम कर रहे हैं, वो भी इंसान है। सो दोस्तों जितना आप केयरिंग हो, जितना आप लव शेयर करोगे, उतना आपको वापस से मिलेगा। सो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा गलत हुआ कि उनके सारे फ़ोटो सारे डिलीट हो गए। और मैंने ये कहानी सुनी, काफ़ी ज़्यादा मैसेज मुझे आ रहे थे, व्हाट्सएप पे आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे आ रहे थे, काफ़ी मतलब हम लोग तो सारी टीम लोग हंस ही रहे थे कि भाई ये क्या है। सो दोस्तों आप सारे लोगों के लिए लव शेयर करें, सबके बारे में केयर करें, सबके बारे में सोचें, तभी आपके बारे में कुछ अच्छा होगा। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपके पास अच्छा आएगा। सो दोस्तों कर्मा, आई बिलीव इन कर्मा। सो दोस्तों जैसा करोगे वैसा पाओगे। सो दोस्तों ये मज़ेदार कहानी आपको सुनानी थी, यही इस वीडियो का मुद्दा था। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, स्टोरी में शेयर कीजिए, मेरा इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिए और अपना संडे एंजॉय कीजिए गाइज। सी यू नेक्स्ट। चलो भाई मुझे भी चिकन खाना है, आज संडे फुल ऑन एंजॉय करेंगे हम लोग।